हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। इस पाठ में हम एक डाकिये के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले पाठ में भी आपने डाकिये के बारे में पढ़ा था, और लेकिन इस पाठ में क्या है कि एक डाकिये से बातचीत हुई है और वो बातचीत हमें इस पाठ में दी गई है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि रिपोर्टर हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, टीवी में आप लोग देखते हो, वो जाते हैं किसी के घर में, उनसे बातचीत करते हैं और फिर वो हम टीवी पर देखते हैं। तो यहाँ पर वो लिखी हुई है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई मेडल लेकर के आता है, या जैसे आजकल बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, कोरोना चल रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं ना। इस तरीके से न्यूज़ रिपोर्टर किसी से किसी भी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो वैसे ही एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कंवर सिंह नाम के एक डाकिये से बातचीत की, और उन्हीं की बातचीत यहाँ पर दी हुई है इस पाठ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पाठ नंबर 7, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। यानी कि कंवर सिंह ने अपने जुबान से, अपने शब्दों में जो जो बोला वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। आप सब बच्चों को पता है शिमला बहुत फेमस जगह है, जहाँ पर सब लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं ना। वहाँ पर वो ठंडी का इलाका है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो सब लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की बहुत एक मुख्य जगह है। तो यहीं पर एक माल रोड है, जैसे आपके शहर में आपने सुना होगा ये किला रोड है ना, ये रेलवे रोड है। तो इसी तरीके से शिमला में भी माल रोड एक जगह का नाम है, और वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस तो जैसे आप लोग डाक में देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसा, जहाँ पर डाक से संबंधित जो भी काम होते हैं तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है एक। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। देखिए, जैसे ही वो रिपोर्टर वहाँ गया तो उसने वहाँ पर क्या क्या देखा पहले वो बता रहा है, और फिर बाद में वो बातचीत क्या क्या की उसने वो लिखेगा यहाँ पर। तो जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस के पास गया तो उसने देखा कि एक कमरे में है ना डाक छाँटने का काम चल रहा है। जैसे आपको पता है, पिछले पाठ में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि डाक जब भी इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी, तो पहले उनकी छटनी की जाती है कि कौन सी डाक कहाँ पर जाएगी, है ना। तो ऐसे ही डाक छाँटने का काम वहाँ पर भी उस कमरे में भी चल रहा था। सुबह के 11:30 बजे हैं, 11:30 का टाइम है, यानी कि 11:30 बजे बोलते हैं ना। जैसे 9:30 होते हैं तो हम बोलते हैं 9:30। तो इसी तरीके से 11:30 का टाइम है, यानी कि 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। गुनगुनी धूप छन कर के आना, ऐसा नहीं है कि हम सूरज के सामने छलनी लगा देते हैं और वो धूप छन कर के आती है, नहीं। आप सबको पता है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो खिड़कियां खोल देते हैं हम लोग, तो खिड़की से जो धूप आती है उसकी जाली में से, या उसके बंद अगर शीशा है तो शीशे में से भी अंदर धूप आती है। तो उसी को बोलते हैं कि खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। जब सर्दी का मौसम होता है तो धूप हमें गुनगुनी लगती है। जैसे हल्का सा ना गर्म होता है ना पानी ठंडा होता है, तो उसको बोलते हैं ना गुनगुना पानी। तो इसी तरीके से वो धूप भी हल्की हल्की गर्म लग रही है। सर्दी का मौसम है, वहाँ पर ठंडी रहती है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। देखिए, धूप का मजा तो वो लेंगे ही, क्योंकि खिड़की से धूप आ रही है और वो ठंडी का टाइम है वहाँ पर। तो वहाँ पर कौन लोग काम कर रहे हैं? 2 पैकर। पैकर यानी जो डाक जब वो छाँट देते हैं अलग अलग, तो उनकी पैकिंग करते हैं ना, उन पर स्टैंप भी लगानी पड़ती है, उनको चेक करना पड़ता है कौन सी डाक कहाँ पे जाएगी। फिर जब उनकी छटनी हो जाती है तो अलग अलग बोरों में डाल करके उनको पैक किया जाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं पैकर। और वहाँ पर 3 महिला डाकिया भी काम कर रही हैं। आपको पता है आजकल जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो हर डिपार्टमेंट में काम करती हैं। तो डाक विभाग में भी वहाँ पर 3 महिलाएं हैं कार्यरत। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। अब रिपोर्टर ने वहाँ पर किससे बात की? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक डाकिया है वहाँ पर, क्या नाम है उसका? कंवर सिंह। वो उससे बात करने के लिए क्यों गया था? क्योंकि सरकार ने उसको पुरस्कार दिया था। पुरस्कार देना यानी कि इनाम देना। आपको पता है जब भी कोई अच्छा काम करता है ना तो उनको पुरस्कार देती है सरकार। जैसे आप बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई बच्चा अगर कक्षा में फर्स्ट आता है, या फिर सीसी एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट करता है वो उसमें अगर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, तो उनको क्या मिलता है? उनको इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो ऐसे ही सरकार ने भी उस डाकिये को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया था, और इसीलिए वो रिपोर्टर उससे बात करने के लिए वहाँ पर गया था। और उसकी अब क्या क्या बातचीत हुई उस डाकिये से वो यहाँ पर दी गई है।
आपका शुभ नाम। तो उसने सबसे पहले रिपोर्टर ने पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है, यानी कि आपका नाम क्या है। शुभ नाम हम इसलिए किसी से अगर बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है। तो उसने भी पूछा, तो कंवर सिंह ने क्या बताया, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। ठीक है, उसने बताया कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं 45 साल का हूँ। 45 यानी 40 और 5, 45, 4 5 55, जिसको आप 45 बोलते हैं हिंदी में। उसने बताया कि मेरी उम्र, मैं 45 साल का अब हो गया हूँ। और वो बताता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, निवासी यानी कि जहाँ पर हम निवास करते हैं, हमारा घर कहाँ पर है, हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसने बताया कि वो कहाँ का रहने वाला है, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का रहने वाला है। हमने पिछले पाठ में घर का जब पता लिखा था तो हमने अच्छे से पढ़ा था, गांव क्या होता है, शहर क्या होता है ना। तो इसने भी यही बताया, राज्य क्या होता है, कहाँ पर इनका नाम लिखना होता है। तो उसने भी यही बताया कि उसके गाँव का नाम क्या है, उसके ज़िले का नाम क्या है, उसके किस राज्य से वो बिलोंग करता है। अब रिपोर्टर पूछता है उससे कि आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, है ना। वो रिपोर्टर उसके परिवार के बारे में पूछना चाह रहा है उससे कि आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कौन कौन हैं, बताइए कुछ उनके बारे में। तो कंवर सिंह ने क्या जवाब दिया, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। कंवर सिंह के 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और भी बेटा था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। देखिए, आपको पता है कि पहाड़ी इलाका है अगर, तो जंगल से अगर कोई लकड़ी लेने जाता है तो पहाड़ पर ढलान होती है ना, झुकाव होता है पहाड़ पर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आप लोगों ने वैसे भी माउंटेन्स की आप लोग पिक्चर बनाते रहते हैं, तो ढलवां पहाड़ होते हैं। तो अगर कोई वहाँ से लकड़ी तोड़ रहा है तो उसका पैर फिसल गया होगा या कुछ भी अनहोनी हुई होगी, तो वो क्या हुआ, वो लकड़ियाँ लेने गया था जंगल से और उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, आगे है, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। अब रिपोर्टर कह रहा है कि आपके बेटे के साथ वो बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? अक्सर यानी कि प्राय, जो फ्रीक्वेंस में घटित होता रहता है, जैसे 2-4 दिन में कुछ अगर बार बार काम होता रहे, जैसे आप लोग हर रोज़ लगभग स्कूल में जाते हो, तो आप बोल सकते हो मैं प्राय स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि क्या आपके इलाके में ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती है, जैसे आपका बच्चा गिर गया पहाड़ से, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो अब कंवर सिंह क्या बताता है, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण यानी कि असामान्य बात, जो बड़ी मुश्किल से कभी कभी घटित होती है। तो कंवर सिंह कह रहा है कि ये तो साधारण सी बात है, असाधारण नहीं है ये बात, मतलब ऐसा लगभग होता रहता है, कभी ना कभी, कभी किसी गाँव में, कभी किसी गाँव में ऐसी अनहोनी होती रहती है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। अब देखिए, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी देखा हुआ है, कभी कोई पहाड़ से गाड़ी नीचे गिर जाती है नदी की तरफ, है ना, कभी कोई नीचे ढलान में फिसल जाता है, कोई ऊपर जा रहा होता है अपने घर में। तो उसने भी यही बताया कंवर सिंह ने कि जैसे औरतें जाती हैं अपनी गाय के लिए, अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए, तो वो घास काटती हैं तो कई बार उनका पैर फिसल जाता है और वो तिरछी जो ढलान होती है उनसे गिर जाती हैं। कई बार कोई बच्चा है वो पहाड़ी इलाके से ऊपर से फिसल के नीचे गिर जाता है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, हमें ऐसे ही पहाड़ी रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब कोई रास्ता ही नहीं होगा तो उनको उसी पहाड़ी इलाके से जाना पड़ेगा ना। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। देखिए, जैसे हम लोग प्लेन एरिया में रह रहे हैं हरियाणा में, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हर जगह पर बस नहीं जाती है। वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं कि पहाड़ काट करके रोड बना दिया जाता है, बस जाते हैं, बाकी साधन जाते हैं, लेकिन वो सभी इलाकों तक नहीं पहुँच पाते हैं। उनका घर शिमला में बहुत ऊंची पहाड़ी पर कहीं होगा, तो वो बता रहा है कि हमारे गाँव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। अब वो बता रहा है कि हिमाचल में और भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर सिर्फ आप पैदल ही जा सकते हैं, आपके साधन लेकर आप नहीं जा सकते, रोड नहीं बना हुआ है वहां तक। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? अब वो रिपोर्टर पूछ रहा है कि आप अगर ऐसा है तो आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? तो कंवर सिंह क्या बताता है, मेरे बच्चे गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। देखिए, जैसे आप लोग देखते हैं ना, मैथ में भी आप लोग पढ़ते हैं, किलोमीटर क्या है? किलोमीटर एक दूरी को मापने के लिए एक इकाई है।
जैसे आप लोग से मैथ में करवाया जाता है कि आपका स्कूल घर से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, या हॉस्पिटल आपके घर से लगभग कितने किलोमीटर दूर है ना। तो आप अलग अलग मापते हैं ना, कोई सेंटीमीटर में मापता है, कोई मीटर में मापता है, कोई किलोमीटर में मापता है, कोई मील में मापता है। तो उसने बताया कि उनका स्कूल लगभग घर से 5 किलोमीटर दूर है और उसके बच्चे उस गाँव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। उसकी जिन 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, वो एक 10वीं तक पढ़ी है और एक 12वीं तक, और जो अभी तीसरी लड़की है वो 12वीं में पढ़ रही है, और जो लड़का है वो 10वीं में पढ़ता है। 12वीं यानी कि 12th और 10वीं यानी कि 10th क्लास। ठीक है, आगे रिपोर्टर क्या बोलता है, जहां आप काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? अब रिपोर्टर उससे पूछ रहा है कि आपके ऑफिस में आपके अलावा और कौन कौन है। ठीक है, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। कंवर सिंह ने बताया कि वो क्या था, जो भारतीय डाक सेवा है, जो एक डिपार्टमेंट है डाक सेवा का भारत में, वो ग्रामीण डाक सेवक का काम करता था। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में कौन है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई HM है ना। तो इस तरीके से डाक विभाग में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जैसे कोई डाक सेवक होता है, कोई डाकिया होता है, कोई पैकर होता है ना। तो वो क्या था, वो पहले डाक सेवक था। ग्रामीण होता है गाँव से संबंधित, है ना। जो जैसे एक होता है शहरी इलाका, तो उसमें जो भी संबंधित उससे चीज़ें होंगी हम बोलेंगे शहरी, और जो गांव से संबंध रखता है वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं ग्रामीण, यानी कि गांव के आंचल से जो भी संबंधित है। अब मैं पैकर बन गया हूँ, अब क्या है, उसका प्रमोशन हो गया है, उसकी पदोन्नति हो गई है ना। तो अब वो पैकर बन गया है, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा कि डाकिया अक्सर खाकी वर्दी पहनता है ना, जैसे पिक्चर में भी दिखा रहे हैं ये फ़ोटो, तो यहाँ पर भी इसने खाकी वर्दी रंग की पहनी हुई है। लेकिन हो सकता है कि हिमाचल में जो लोग डाक सेवक हैं उनको नीली वर्दी पहननी पड़ती हो। तो ये यही बोल रहा है कि मैं पहले डाक सेवक था लेकिन अब मैं पैकर बन गया हूँ, लेकिन हूँ तो मैं वही डाक सेवक। यानी कि ग्रामीण इलाकों में सब लोग मिलजुल कर एक डिपार्टमेंट में सब काम करते हैं। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? अब वो पैकर पूछ रहा है कि आप क्या क्या काम करते हैं, रिपोर्टर पूछ रहा है सॉरी, कि आप क्या क्या काम करते हैं। मुझे बहुत कुछ करना होता है। अब कंवर सिंह कह रहा है कि मुझे बहुत सारा काम करना होता है, जैसे चिट्ठियाँ, है ना। आप बच्चों को पता है अगर डाकिया है तो क्या करेगा, वो चिट्ठी पत्र जो भी होते हैं वो पहुंचाने जाता है। रजिस्ट्री पत्र यानी कि जैसे आप बच्चों को मैंने पहली क्लास में भी बताया हुआ है कि जैसे किसी बच्चे ने 10th की परीक्षा पास की है, 12th की परीक्षा पास की है, तो क्या होता है, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th के, या किसी ने BA की परीक्षा पास की है, या कोई और CTET STET वगैरह का पेपर पास किया है, तो क्या होता है, उनके डाक में आते हैं, तो डाकिया उनके घर देने जाता है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि रजिस्ट्री पत्र भी मैं देने के लिए जाता हूँ। पार्सल, वो पार्सल भी देने जाता है। बिल, कुछ लोगों के बिल भी होते हैं ना, वो डाक में आते हैं तो वो बिल भी पहुँचा देता है। बूढ़े लोगों की पेंशन, देखिए जैसे आजकल तो आप लोग देख रहे हैं कि जो बुढ़ापा पेंशन है, बूढ़े लोगों को जो सरकार पेंशन देती है उसको हम बोलते हैं बुढ़ापा पेंशन। तो जो बुढ़ापा पेंशन है वो जैसे हरियाणा में है, क्या होता है आजकल कि बैंक में आ जाती है और लोग बैंक में लेने चले जाते हैं, प्लेन एरिया है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर क्या किया हुआ है, पहाड़ी इलाकों में जो ऊपर में पहाड़ों में जो घर बने हुए हैं वहाँ पर जो बूढ़े लोग रहते हैं, है ना, तो बूढ़े लोगों से जाहिर सी बात है कि नहीं चला जाएगा, वो नीचे पेंशन लेने के लिए नहीं आ सकते। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डाकिया ही उनकी इकट्ठी पेंशन, जैसे 6 महीने की, 4 महीने की, 2 महीने की, ऐसे इकट्ठी पेंशन करके वो वहाँ तक उनके घर तक देने के लिए जाता है। तो वो यही कह रहा है कि मैं चिट्ठी, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल और बूढ़े लोगों की पेंशन उनके गाँव में जा कर के देता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के लिए बहुत से नए तरीके आ गए हैं। अब देखिए, रिपोर्टर कहता है कि जैसे आजकल है, आजकल क्या है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, ईमेल कर देते हैं लोग, मैसेज कर देते हैं फ़ोन से, है ना। तो क्या आप आजकल भी इतना ही काम है आपके पास, आप आजकल भी ऐसे ही चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं? तो कंवर सिंह क्या जवाब देता है, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, है ना। शहरों में जैसे वो कहता है कि आजकल भले ही मोबाइल फ़ोन आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, नेट चलता है उनके पास, तो वो ईमेल सेंड कर देते हैं। जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ईमेल है, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। वो कहता है कि गांव में, जैसे हिमाचल जैसे खास करके गाँव में, तो जो पहाड़ी इलाकों में के गाँव हैं, जो ऊपर पहाड़ों पर घर बने हुए हैं, उनमें तो आज भी डाकिया ही डाक पहुँचाता है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं ना। आदर सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट देते हैं उसको,
उसको प्यार से आराम से बैठाते हैं, अपने घर में पानी वगैरह पिलाते हैं, तो आदर सम्मान करते हैं उसका। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वो डाक लेकर के जाता है, किसी का अगर पार्सल आता है तो वो उनको देने के लिए जाता है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन देने जाता है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं और वो वेट करते रहते हैं उसका, और इसीलिए वो उसका आदर सम्मान भी बहुत करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं, करेंगे ना। अगर किसी को अगर घर में कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है तो वो जाहिर सी बात है वो वेट करेगा कि डाकिया कब आएगा और मेरी चिट्ठी कब लाएगा, है ना। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी जो 2 पेज बच गए हैं वो करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। आप सभी का धन्यवाद।